अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। घर की तमीर कैसे करें और आज आपको घर की तमीर कराने के लिए चंद बातें जो आप घर तमीर करते हैं तो आपके साथ शेयर करूंगा कि घर को किस तरीके के साथ बनाना चाहिए। अपने लिए नया घर तमीर करना किसी ख्वाब से कम नहीं होता, ताहम ये अमल जिस कदर खुशगवार होता है इतना ही थकावट का बायस भी बनता है। अपने ख्वाबों को घर की तमीर कराने के लिए आपको पहले से इसको अमल को समझना पड़ेगा और साथ इन पर मुश्किलात मसाइल के लिए भी तैयार रहना चाहिए और जिनका इस अमल के दौरान सामना करना पड़ेगा। अपने ख्वाबों के घर की तमीर के लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना होगा, आए आपको इसमें वीडियो के अंदर बताते हैं कि घर को किस तरीके के साथ बनाया जाता है। और घर को आपने एंटी टर्माइट स्प्रे करवाना है। जो आप दीमक वगैरह, जो छोटे छोटे शरात वगैरह आपके दीवारों के साथ निकल आते हैं जिससे आपकी दीवारें ख़राब हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने ज़मीन के अंदर फाउंडेशन को पीसीसी से पहले आपने स्प्रे करवाना है। ये स्प्रे दो तर्ज के अमल के अंदर होगा। एक तो आपका फाउंडेशन में होगा, दूसरा आपका स्प्रे जब आप फर्श वगैरह डालेंगे तो उससे पहले आपने करवाना है। और चंद टिप्स इसके अंदर ये भी है, जब आपके घर के अंदर स्प्रे नहीं करवाते तो आप इसकी ड्रिलिंग करके केमिकल को इंजेक्ट कर सकते हैं, या इससे पहले पाइप की वर्किंग करके साइडों पे तो केमिकल उसके थ्रू भी आप डाल सकते हैं। और 12,000 रुपये इसके ऊपर आएगा। 6,000 रुपये का आपका केमिकल और 6,000 रुपये जब फर्श वगैरह डालेंगे 12,000 रुपये एंटी टर्माइट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका पीसीसी 148। इस तर्ज के अमल के अंदर आपने जब भी घर बनाना है तो आपने पत्थर जिसको स्टोन कहते हैं वो आपने मिक्स करवा के आपने मशीन के साथ डलवाना है। आपने मैनुअली जो फेंक देते हैं और ना ही आपने जो ईंटों की रोड़ी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करना। जो पत्थर होता है, जो सब बेस का मटेरियल होता है जो रोड के अंदर हम डालते हैं, इससे डालने से क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन के अंदर जो नमी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है और फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। जब आपने 148 की मिक्सिंग को डलवा देना है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा के प्लेट कंपैक्टर के साथ इसकी कंपैक्शन करनी है, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। घर को आप जितना अच्छे तरीके के साथ बनाएंगे उतनी आपकी बुनियादें मजबूत होगी और जिसकी वजह से आपका घर जिसकी लाइफ 30 साल होगी वो आपकी 100 साल हो जाएगी। क्योंकि घर एक ख्वाब होता है और ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत से जो टिप्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और आपको घर बनाने का सीखना। और जिस वीडियो के अंदर अगर आप पूरी वॉच कर लेते हैं तो आपको मेरे चैनल के वसलसल से तो आप पूरे घर को बनाना सीख सकते हैं। तो जब आपकी पीसीसी हो जानी है तो इसको मजबूत करने के लिए आपने इसके ऊपर क्यूरिंग करनी है। जो क्यूरिंग का अमल है आपने एक दिन अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर क्यूरिंग करनी है और उसके बाद आपने राफ्ट कंक्रीट करनी है। नीचे पीसीसी 148 हो गई है तो उसके ऊपर आपने 3 इंच की कंक्रीट करनी है। 1 2 4, 1 सीमेंट, 2 इसके अंदर रेत है, 4 इसके अंदर बजरी है। इसको कहते हैं 1 2 4। इसके अंदर से जो 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया गया है और 6x6 के सेक्शन के अंदर आपने इसके ऊपर पीसीसी कर देनी है। नेक्स्ट जो आ जाएगा, जब भी आप घर के अंदर कोई अमामल होंगे तो उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट रोल होगा ईंट। जो ईंट का साइज़ होता है वो आपके पास 9 इंच होता है, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 4.5 इंच और इसकी मोटाई आपके पास 3 इंच होनी चाहिए। अब पूरे घर के अंदर अगर आपके पास 60,000 से लेके 80,000 ईंट लग रही है तो आपको ये पता होना चाहिए अगर इसका साइज़ कम हुआ तो आपको 5 से 10,000 ईंट का चूना लग गया है। तो आपने जिससे भी मार्केट से ईंट लेनी है, चाहे मशीनी लेनी है या भट्टे वाली लेनी है, तो उसका साइज़ आपने चेक करना है, फिर उसकी पेमेंट करनी है। तो जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने ईंटों को अच्छे तरीके के साथ पानी लगा के क्यूरिंग करके जब ये गीला हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। और पूरे घर के अंदर फाउंडेशन के अंदर मैंने ख़ास तौर पे मशीनी ब्रिक्स लगाई है और पूरे घर के अंदर 10 मरला का प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर मैंने मशीनी ईंट मंगवाई है। ये मेरे पूरे घर के अंदर मेरी 80,000 ईंट लगी है। 10 मरला घर के अंदर 35,000 ईंट मेरी फाउंडेशन में इस्तेमाल हुई है। और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मटीरियल स्टोरेज के लिए आपने
आपने जगह प्रोवाइड करनी है। जब मटेरियल के लिए आपने नीचे ईंटें लगा के उसके बाद आपने शिफ्ट करनी है। ये मेरा साइड के ऊपर कैंप है जहाँ पे चौकीदार वगैरह लगा है और मेरा फ्लेक्स वगैरह लगा है, अल हरम कंस्ट्रक्शन। और आपको जब आपका पीसीसी हो जानी है तो उसके बाद आपने ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। तो आपने ईंटें वगैरह लगा के एक प्लेटफॉर्म कैंप करना है। तो उसके बाद इसके ऊपर आपने जितना भी मटेरियल है उसके ऊपर आपने प्रोवाइडिंग फिक्सिंग करना है। अब जो मसाला वगैरह बन रहा है फाउंडेशन के अंदर, जो मसाला आप लगाएंगे वो एक 6 का होगा, एक 5 का भी लगा सकते हैं, एक 6 का भी लगा सकते हैं। पर आपने जब आपने मसाला बनाना है तो इसको 3 कल्टियों के अंदर मिक्स करना है। और जितना भी आपने ईंटें लगानी है तो ये ईंटें आपकी जो आप देख रहे हैं कि जो ईंट का फ़रोग होता है वो आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं। पहला स्टेप आपका 27 का लगेगा, दूसरा स्टेप आपका 22 का लगेगा, तीसरा स्टेप इसके अंदर आप देखेंगे 18 का, 18 के बाद 13 का, 13 का बाद आपका अप टू डीपीसी आ जाएगा। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो छोटी सी जरी बनेगी बाहर की तरफ, इसके साथ साथ आपने मिट्टी लगाते जाना है, क्योंकि लूज छोटी छोटी ब्रीक मिट्टी आप लगाएंगे इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी। जब आप ये फिलिंग अच्छे तरीके के साथ करते हैं तो आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। जब पानी इसके साइडों पे लगता है तो आपकी जो बैठने के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। जब भी आपने फाउंडेशन के अंदर करना है, सबसे पहले आपने फाउंडेशन को सफाई करनी है। जो मिट्टी वगैरह आपकी नीचे गिरी होगी वो आपने रिमूव करनी है। उसके बाद सफाई करके पानी लगा के तो अपना स्टेप देखिए 27 का दीवार का हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये 2 स्टेप आपके लगेंगे, 27 के 2 स्टेप, 22 के 2 स्टेप, 18 के 2, उसके बाद आपके 13 के बाद अप टू डीपीसी आ जाएगा 9 इंची। जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो आपने नीचे से फाउंडेशन को टेंड करते हुए घर का डायगोनल चेक करना है। जो भी आपका घर का फ्रंट अगर आपका 35 है और 65 इसकी लंबाई है तो आपने इंची टेप के साथ इसका लॉन्ग क्रॉस गुनिया भी चेक कर लेना, जिसकी वजह से आपको ये बताना हो कि आपकी दीवारें आउट हो रही हैं। ये इसी को कहते हैं क्रॉस डायगोनल कहते हैं गुनिया को। ये छोटा गुनिया भी आप कर सकते हैं, ये बड़ा गुनिया हम कर रहे हैं। जिस तरीके के साथ आप मेरा हेल्पर देख सकते हैं कि चारों कोनों के ऊपर बुर्जियां लगाई हुई है। बुर्जियां लगाने से क्या होता है, अलाइनमेंट हो जाती है। अलाइनमेंट करने के बाद जो आपकी आउटर दीवारें होती हैं वो आपकी बिल्कुल सेक्शन वाइज आ जाती है कि आपके प्लॉट की दीवारें आउट नहीं होती। डायगोनल करने से आपका बराबर जो गुनिया होता है वो अच्छा हो जाता है। जब आपकी ब्रिक वर्क डीपीसी तक आ जाए तो आपने इसको अच्छे तरीके के साथ, जब तक घसू नहीं डालना, पानी आपने लगाना है। चाहे आपकी गर्मी हो, सर्दियों के अंदर आपने 2 टाइम पानी लगाना है, गर्मियों के अंदर आपने 3 टाइम अच्छे तरीके के साथ पानी लगाना है। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनियादें बनाएंगे उतना आपके घर की जो लाइफ होती है अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल होगी। क्योंकि फाउंडेशन को कम से कम आपने नेचुरल सरफेस लेवल, जो ज़मीन का लेवल होता है, इससे आपने 3 फीट नीचे लेके जाना है। और जितनी बुनियादें आप अच्छे तरीके के साथ बनाएंगे उतना आपका घर का लोड अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल होगा। जंजला वगैरह जब आता है तो उससे बचत हो जाती है। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मशीनी ईंट को अच्छे तरीके के साथ पानी लगा के हम लगा रहे हैं। जो मशीनी ईंट के साथ मेरा जो रेट है पूरे घर के अंदर लगा है वो मेरा तकरीबन 13 रुपये की ईंट पड़ी है। ये बिहारी से आती है और तकरीबन आम ईंट अगर आपकी 35,000 लगती है तो आपको रेट का पता नहीं होता कि 35,000 अगर फाउंडेशन के अंदर आपकी ईंट लग रही है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। अमूमन तौर पे मेरा जो ये बिहारी के तौर पे स्पेशल ईंट है इसके ऊपर मेरा 4,55,000 रुपया खर्चा है ईंट के ऊपर। अगर यही ईंट दूसरी होती तो मेरा 6,30,000 रुपये खर्चा आना था। तो ईंटों के मतलब आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो था ये गाड़ी मैंने अनलोड करवाई है 3 सूत्र आधी डाउन। इसकी जब भी आपने गाड़ी बजरी की पमैश करनी है तो इसको आपने सरिया वगैरह लगा के फिर इसकी पमैश करनी है, लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। और नेक्स्ट जो आ जाएगा घर के अंदर जो पानी आपकी ब्रिक वर्क फाउंडेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपने घर के गस्सू के साथ फिलिंग करवानी है। गस्सू के अंदर जो मिट्टी होगी उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद लेयर बाय लेयर आपने गस्सू की फिलिंग करनी है। और गस्सू की फिलिंग के तौर पे मेरा पूरे घर के अंदर 10 मरला घर के अंदर मेरा 1,20,000 रुपये का
खर्चा है। और नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा घर की डीपीसी, क्योंकि फाउंडेशन तक मेरा काम हो गया है और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि 3 इंच की कॉम्पिंग कंक्रीट मेरी डल रही है और इसकी जो रेशो होती है 1:1.5। जितनी डीपीसी आप अच्छे तरीके के साथ डालेंगे और उतना आपका घर की मजबूती होगी। डीपीसी को डालने से पहले आम रूटीन के अंदर आपकी 2 डीपीसी डलती हैं और एक डीपीसी डालते हैं आउटर साइड के तौर पे, एक डीपीसी डालते हैं इनर साइड के तौर पे। आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो आउटर साइड के ऊपर डालते हैं वो पूरे घर के अंदर आप प्रॉपर डीपीसी डालें। मैंने इस घर के अंदर 2 डीपीसी डाली है। पहली डीपीसी गराज लेवल के ऊपर, उसके ऊपर तेगा लगा के कंक्रीट की है और उसके ऊपर मैंने ये 3 इंच की कोपिंग कंक्रीट की है। इसकी जो रेशो है 1:1.5। और जब भी आप घर के अंदर कंक्रीट करते हैं तो अमूमन तौर पे जो गराज लेवल के ऊपर डालनी है तो वो आपने इस तरीके के साथ 3 इंच की ईंटें लगा के, जो 3.5 इंच की स्पेस बचेगी इसके अंदर आपने 2 आधी स्टील के रॉड या 3 सूत्र के डाल के अच्छे तरीके के साथ 1:1.5 या 1-2-4 की अच्छे तरीके के साथ कंक्रीट करनी है। इस अमल करने से आपका ये समझे कि प्लिंथ बीम आपका बन गया। घर के अंदर आपका अगर 40 से 50 हज़ार रुपया पूरे घर के अंदर अगर आपका लग जाता है तो पर ये माइंड में रखें कि आपके पूरे घर के अंदर जो ताकत है, लाइफ है, वो प्लिंथ बीम जितनी आ जाती है। जंजला वगैरह है, अर्थक्वेक का है कि ज़मीन की सेटलमेंट हो तो पर आपका घर मजबूत हो जाता है। आपको फाउंडेशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती और ना ही आपको डैम्पनेस का इशू आता है। ये प्रोसेस करने से आपका घर मजबूत हो जाता है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप अपने घर को स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके के साथ मैं घर बना रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, इस तरीके के साथ अपना घर के अंदर करें। ये है मेरे कारपोर्च लेवल के ऊपर एक डीपीसी आ जाएगी, इसके ऊपर 3 इंच की कॉम्पिंग आ जाएगी और 3 इंच की स्पेसिंग के अंदर मैं कंक्रीट कर रहा हूँ। इसके अंदर आप 3 सूत्र का रॉड भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर आप 4 सूत्र का स्टील भी डाल सकते हैं। पर इसको आप करने का पर्पज़ यही है कि जो हजरात प्लिंथ बीम अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर के अंदर ये 2 ईंटें लगा के साइडों के ऊपर जो जड़ी बचेगी 3 इंच की, वो आप इसके अंदर कंक्रीट कर सकते हैं। इस कंक्रीट करने से प्रॉपर पूरे घर की एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है और जब भी आपका जंजला वगैरह आता है तो आपकी घर की जो दीवारें होती है सेटलमेंट नहीं होती और आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाती है। इस पर्पज़ के तौर पे ये पर्पज़ अगर आप घर के अंदर अपनाते हैं तो आपके घर की लाइफ बढ़ जाएगी। पर इसके अंदर आप जो कंक्रीट कवर करेंगे वो 1:1.5-3 भी डाल सकते हैं, 1-2-4 भी डाल सकते हैं। तो ये जो जितनी भी कंक्रीट है इसके अंदर आपने थोड़ी सी राडिंग करते जाना है। जो कंक्रीट के अंदर मेजन कांडी के साथ रेडिंग इसके साथ कर रहा है। जब ये आपकी हो जाएगी इसके ऊपर डीपीसी डलनी है। डीपीसी कवर करने के लिए ये जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये पहले डीपीसी है गराज लेवल के ऊपर, इसके ऊपर आपने बिचुमन की जो कोडिंग है वो करनी है जिसे लुक कहते हैं, या आप इसके ऊपर केमिकल भी लगा सकते हैं वाटर प्रूफिंग के तौर पे। अब एक लेयर के ऊपर आपने इधर बम्बरीन लगा सकते हैं और इसके ऊपर आपने डबल डीपीसी इसके ऊपर मेरी आनी है। अब जिस तरीके के साथ पहली वाली जो डीपीसी है गराज लेवल के ऊपर अंदर की सेक्शन को भी मैंने वाटर प्रूफ किया है। उस प्रूफ करने के लिए जो साइडों पे गस्सू है उसकी मैंने अच्छे तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ मेजर मेरा सफाई कर रहा है, पहले नारियल के बुरश के साथ, उसके बाद फिर तारों वाला बुरश लगा के, फिर उसके बाद नारियल के बुरश के साथ। जितनी आप नीटनेस काम के अंदर दिखाएंगे उतनी घर की आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये जो आप कार पोर्च के लेवल की एक डीपीसी आती है इसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगाई है जो हमारी अंदर के फर्श के लेवल के ऊपर आएगी 1 फीट ऊपर, उसके ऊपर मैंने घर के अंदर मेम्ब्रेन शीट लगाई है। इसको कहते हैं रूफ ग्रिप। आम रूटीन के अंदर मार्केट के अंदर आपको रानी भी मिलेगी और आपको सुपर एशिया भी मिलेगी साउथ एशिया के तौर पे, पर आपने रूफ ग्रिप लगानी है। ये 3 mm से लेके 5 mm तक होती है। इसको जितनी आपकी ईंट की दीवार है उस साइज़ के मुताबिक आपने लगा लेना है। ये मेरे पूरे घर के अंदर 2 डीपीसी डल गई है और जिधर जिधर मेरे दरवाजे हैं वो जगह मैंने डिडक्ट कर दी है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के तौर पे आप अगर घर बनाते हैं और आपके घर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और ये डबल डीपीसी मैंने
पूरे घर के अंदर डाली है। और ये जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 mm के तौर पे जो नीचे वाली नमी है वो नीचे रह जाएगी, कभी भी आपकी ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा इधर तक नहीं आएगी। अब जब भी आप वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो हजरात नया घर बनाने का सोच रहे हैं वो इस वीडियो से घर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।